अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मुलाजमीन है, सैलरीड पर्सन है, या ऐसे लोग जिनकी जो सैलरी है वो हर मंथ तकरीबन उतनी ही आती है, उसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं आती और साल बाद या कुछ अरसे के बाद उसमें इंक्रीज आती है। तो ये उन लोगों के लिए, क्योंकि उनकी सैलरी तकरीबन फिक्स होती है, तो उनकी जो लाइफ गुजरती है फिर उनको मुश्किलात आती हैं अगर उनकी लाइफ में डिसिप्लिन ना हो। तो इसी में हम बात करेंगे कि आपने कौन सी वो गलतियां नहीं करनी, खासकर जो मुलाजमीन, नए मुलाजमीन, उनके लिए, या किन चीज़ों पर अमल करना ताकि आने वाली जो आपकी ज़िंदगी है वो इसी वसाइल में, इन्हीं चीज़ों में रहते हुए आपकी बेहतर गुजर सके। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप ऐसा करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आपकी सैलरी बढ़ती है तो पहली जो गलती हम करते हैं, या पहली जिस चीज़ पर हम अमल नहीं करते, वो क्या होता है? इंक्रीजिंग योर लाइफस्टाइल एवरी टाइम योर सैलरी इंक्रीजेज। जैसे ही हमारी सैलरी इंक्रीज करती है, या तो हर साल एक इंक्रीमेंट वगैरह लग जाता है, या किसी वजह से आपकी प्रमोशन हो जाती है, तो फिर क्या होता है, आप अपना फौरन लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती है कि जो भी सैलरी पर्सन है, आपने देखा जिसकी 50,000 है, वो भी जिसकी 2 लाख है, 10 लाख है, उसके पास लाइफस्टाइल तो उसका चेंज हो जाता है, लेकिन वो ना ही उसके हालात बदलते हैं। क्यों नहीं बदलते? कि वो अपना उसी लिहाज से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है। अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है तो आपका लाइफस्टाइल और होता है, जैसे ही आपकी तनख्वाह लाख बनती है आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। तो जो आपको एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, या आपकी जो सैलरी इंक्रीज होती है, वो आपको बचती तो है नहीं है, वो आप अपने लाइफस्टाइल में लगाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे ही आपकी सैलरी या इनकम इंक्रीज कर दी है, तो आपने अपना फौरन लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना। नई गाड़ी गाड़ी खरीदने की फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ अर्सा उसको, उन चीज़ों को सेव करना है। इस चीज़ को हम कहते हैं लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन। जिस तरह दूसरी इन्फ्लेशन होती है ना, ये लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन है। ये आपकी जो जिस चीज़ को, जहाँ से आप कुछ सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ़स्टाइल पर लगा देते हैं और अगले साल फिर आप वैसे ही रहते हैं। और दूसरी चीज़ है डिपेंडेंसी ऑन पेंशन। यानी कि हमने देखा है कि जितने भी सरकारी मुलाज़िम, उनमें 90% लोग जो होते हैं ना, उनके ज़हन में ये होता है कि ये तो पेंशन वाली नौकरी है, ये पक्की नौकरी है। तो हम जब रिटायर होंगे, गवर्नमेंट हमें पेंशन देगी, तो हम जो आराम से उसके साथ अपना किचन चलाएँगे और गुज़ारा करेंगे। यानी वो डिपेंड अपने आप को कर लेते हैं किस पर? अपने रिटायरमेंट के बाद जो उनको पेंशन मिलनी है उस पर। ये सबसे बड़ी गलती होती है। और इसका भी बहुत से जो पेंशनर हैं उनको अंदाज़ा भी हो चुका होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप जिस वक़्त रिटायर होते हैं, उस वक़्त जो आपको पेंशन मिलती है वो, और उसके 10 साल बाद वही पेंशन आपको बहुत मामूली सी लगना शुरू हो जाती है, बल्कि 5 साल के बाद ही। आजकल वैसे तो मिलती भी बहुत कम है, जिस तरह से कट लग रहे हैं, और जो मिलती है, तो 2 या 3 साल के बाद वो बिल्कुल इतनी रह जाती है कि उससे आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो आपने क्या करना है कि आपने कभी भी, आपके पास जो 20-25 साल नौकरी के हैं ना, जो सर्विस के हैं, उसमें आपने ये नहीं सोचना कि मुझे जब रिटायर होऊँगा मुझे तो पेंशन मिल जाएगी, नहीं, उस पर गुज़ारा नहीं होता। आपने इस साथ-साथ थोड़ी-सी सेविंग करनी है, चाहे हर साल चंद हज़ार ही कर लें, उनको इन्वेस्ट करें या कहीं सेव करें। आपने कभी भी, दूसरी ये जो गलती है सबसे बड़ी सरकारी मुलाज़िम करते हैं, और एंड में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। आपने सिर्फ़ अपने आप का जो फ़ोकस है वो अपनी पेंशन पर नहीं रखना। इसलिए टेकिंग टू मैनी लोन्स, आजकल आपको पता है बैंक्स और बहुत से जो अदारे हैं वो बड़े आराम से, बड़े सस्ते से, यानी कि कह लें के तरीके से, और बहुत शॉर्ट तरीके से आपको लोन दे देते हैं, सरकारी मुलाज़िम को ख़ासकर, ये जिनकी जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है। आपके पास बहुत से फ़ोन आते होंगे बैंक वालों के, ये क्रेडिट कार्ड ले लें, ये सैलरी का लोन ले लें, ये फ़ाइनेंशियल लोन, ये कार लोन ले लें, ये कर लें। इस तरह के आपको लोन की फैसिलिटी आजकल ज़्यादा है। पहले ये कम थी, आजकल तो बहुत ज़्यादा है। आजकल आपके पास मोबाइल ऐप्स हैं, तो आप बगैर बैंक का विज़िट किए फ़ौरन आप अप्लाई कर दें तो आपको लोन मिल जाता है। जितना लोन लेना ईज़ी होता है, उतना ही लोन वापस करना मुश्किल होता है। जब एक चीज़ आपको ईज़ी मिलती है ना, तो फिर आप उस पे ज़्यादा सोचते नहीं, आप कहते हैं चलो ले लेते हैं, बाद में किस्तें देते रहेंगे। आप एक लोन लेते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं होती, फिर आपको कोई और एक ऐसी ऑफ़र आ जाती है, आप बैंक वालों की बातों में आ जाते हैं, या खुद आप सोचते हैं चलो यार ये भी, मैं मोबाइल ले लेता हूँ, या कार ले लेती हूँ, चलो मैं इंस्टॉलमेंट भी लेता हूँ ना, देता रहूँगा। आप एक और लोन ले लेते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो तनख्वाह है वो सारी फिर लोन में जाना शुरू हो जाती है। एक आम जो एम्प्लॉय है, वो जब महीने का एंड आता है तो अगली तनख्वाह से वो कहता है कि मैंने ये चीज़ें लेनी है, घर की ग्रोसरी लेनी है, फलाना लेना है। जिसके 2 या 3 लोन हो जाते हैं ना, उसको फिर आखिरी 10 दिन वो बेचारा परेशान ही रहता है कि मैंने ये इंस्टॉलमेंट कहाँ से देनी है, अगर मैंने ये ग्रोसरी ले ली, बच्चों को फीस दे दी, तो ये जो मैंने इंस्टॉलमेंट, ये कार की लोन इंस्टॉलमेंट कहाँ से देनी है, ये जो मैंने सैलरी लोन लिया इसकी इंस्टॉलमेंट कहाँ से देनी है। तो उसकी ज़्यादा इनकम तो होती नहीं है, तो वो फिर क्या होता है, वो ज़हनी तौर पर बहुत परेशान रहता है। तो आपने कभी भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा
कोशिश करनी कि लोन बिल्कुल ना लें, या अगर लें भी तो एक वक़्त में एक से ज़्यादा लोन आप ना लें। और चौथी चीज़ है नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। आपने कभी सोचा है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, इमरजेंसी किसी शक्ल में पड़ जाती है ना, जैसे कोई घर में कोई ऐसा मेडिकल का इश्यू आ गया, आपको कोई बड़ा ऑपरेशन कोई करवाना पड़ जाता है जिसके लिए आपको लाखों रुपया चाहिए, या आपके घर को अचानक कोई ऐसी रिपेयर की ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर वो ना करवाएँ तो घर का बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। ये इस तरह की आप कोई भी कह लें कि आपको इमरजेंसी पड़ती है, तो क्या आपके पास वो फंड है? अगर अल्लाह ना करे आपकी सैलरी कट जाती है, या आपको नौकरी में कोई मसला आ जाता है, आपको 2 से 3 माह आगे कोई इनकम आपकी नहीं है, तो फिर क्या आपके पास 2 से 3 माह या 6 माह गुज़ारने के लिए इतनी इनकम है कि आप घर में बैठकर या बगैर इनकम के जनरेट किए आप अपने घर का किचन चला सकें, बच्चों को फीस दे सकें? अगर नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप चाहे जैसे भी है, सबसे पहले अपना जो इमरजेंसी फंड कायम करें। किस तरह करते हैं वो हम आने वाले दिनों में उस पर बात कर लेंगे। लेकिन आपके पास कम से कम इतने पैसे हों जो आपका लाइफ़स्टाइल चल रहा है। यानी कि जिस अंदाज़ में आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, इसी अंदाज़ से आप अगले 6 माह के लिए भी ज़िंदगी गुज़ार सकें। आपके पास इतना फंड होना चाहिए। अगर आपकी 50,000 इनकम है, तो आपके पास कम से कम 2 से 3 लाख का फंड लाज़मी होना चाहिए। जिसकी 2 या 4 लाख इनकम है, उसके पास 5 से 10 लाख का एक फंड इमरजेंसी की शक्ल में किसी शक्ल में आपके पास होना चाहिए। तो आपने ज़हन में ये रखना है कि इमरजेंसी फंड आज से बनाना, कमेटी डालते हैं या जैसे भी बैंक में थोड़ा-थोड़ा सेव करना शुरू कर देते हैं, प्राइज़ बॉन्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। किसी भी शक्ल में आप अपना सबसे पहले ये इमरजेंसी फंड लाज़मी बनाएँ। और 5वां है कि एजुकेशनल जो आपके ना फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना। आजकल सबसे बड़ा इश्यू यही है कि हमारे जितने भी मुलाज़मीन हैं या पेंशनर्स हैं, उनको नहीं पता होता कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करनी है, उनको बैंकिंग का नहीं पता होता। उनको नहीं पता होता कि हमने टैक्स जो है कितना देना, कितना नहीं देना, और टैक्स हमने बचाना है तो कैसे बचाना है। उनके सामने बहुत सी ऑफ़र्स आ जाएँ, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि हमने कौन-सी ऑफ़र कबूल करनी है। अपना बल्कि ज़्यादातर को तो यही नहीं पता होता कि हमने अपनी जो टैक्स रिटर्न देनी है, वो किस तरह से देनी है। तो अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको सही समझ नहीं आती कि इस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो इतना प्रॉफ़िट आएगा, इसमें करेंगे तो इतना आएगा, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, फलाना तो कारोबार का नहीं पता होता। तो आपको क्या फ़ाइनेंशियल एजुकेशन आजकल बड़ी लाज़िम है। फ़ाइनेंशियल एजुकेशन से क्या होता है कि आप एक तो टैक्स बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं, जिसको नहीं पता वो टैक्स ज़्यादा दे देता है, जिसको पता होता है वो टैक्स बचा लेता है। और दूसरा आप किसी ऐसी चीज़ पर इन्वेस्ट नहीं करते कि जहाँ पर आपको नुकसान उससे क्या होता है, जैसे आम तौर पर हमने देखा है कि बाद दफ़ा एक बूम आता है रियल एस्टेट के अंदर। उस वक़्त अगर आप रियल एस्टेट कहीं प्लॉट ले लेते हैं, कहीं घर लेते हैं तो आपको उसमें प्रॉफ़िट हो सकता है। लेकिन एक ऐसा टाइम होता है कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। फिर आपको डीलर पकड़-पकड़ कर कहेंगे यहाँ पर ये नई कॉलोनी बन रही है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर लो, ये लोन ले लो, ये लोन लेके ये प्लॉट ले लो, ये कर लो। आप वो ले लेते हैं, लेकिन अगले 10 साल उसकी कीमत ही नहीं बढ़ती है, आपका लाखों करोड़ों रुपया उसमें ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए फिर आप वो कहते हैं जी फलाना चीज़ ले लो। तो इसके लिए आपको क्या फाइनेंशियल एजुकेशन का होना लाज़मी है, तो उसको आप हासिल करें। इससे क्या होगा आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा। तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे और सेविंग भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो इस तरह के हम आने वाले दिनों में भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। और अगर आपको कोई मशवरे की ज़रूरत है, मशवरे भी देते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ।